हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एचटीएमएल टैग्स के बारे में देखेंगे कि एचटीएमएल टैग होते क्या हैं। तो उसके लिए हम अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एचटीएमएल टैग्स के बारे में देखेंगे। तो टैग्स आर लाइक कीवर्ड विच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले और शो द कंटेंट। जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं उनकी मदद से हम अपनी जो वेबसाइट है उस पर जो कंटेंट शो कराते हैं वो कंटेंट कैसा दिखेगा, आखिर उसको फंक्शनलिटी क्या क्या है, उसे ही हम टैग की मदद से ही वो कर पाते हैं। तो HTML टैग कंटेन्स थ्री मेन पार्ट्स। HTML के तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। ये तीन टाइप के HTML के टैग होते हैं। बट सम HTML टैग्स आर अनक्लोज टैग, और एक अनक्लोज टैग भी होता है जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड स्टैंड अलोन और सिंगुलर टैग। इसे हम स्टैंड अलोन, ये सबसे अलग होता है और एक सिंगुलर टाइप में होता है टैग। तो इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं टाइप ऑफ टैग्स के बारे में। तो बेसिकली एट टाइप के टैग होते हैं जो कि यहाँ पर नीचे गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले आता है मेटा टैग, फिर सबसे पहले आता है मेटा टैग, फिर आता है अनक्लोज टैग, फिर आता है टेक्स्ट टैग, लिंक टैग, इमेज टैग एंड लिस्ट टैग, टेबल टैग एंड फॉन्ट टैग। अब यहाँ पर हम 5 से 8 तक इन टैग्स को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटा टैग्स क्या होता है। तो अब यहाँ पर आते हैं मेटा टैग। तो मेटा टैग क्या होता है, जैसे सर्च इंजन जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे लाइक गूगल है, वो मेटा टैग का यूज़ करती है। तो मेटा टैग से आखिर होता क्या है कि वो जो यूजर है उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मेटा टैग का यूज़ करती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। तो यहाँ पर देखते हैं सर्च इंजन सच एज गूगल यूज मेटा डेटा फ्रॉम मेटा टैग टू अंडरस्टैंड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। दे कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर रैंकिंग पर्पज। ये रैंकिंग पर्पज के लिए मेटा डेटा का यूज करते हैं। टू डिस्प्ले स्निप्स को डिस्प्ले करने के लिए इन सर्च रिजल्ट्स में। एंड समटाइम दे कैन इग्नोर मेटा टैग, और कुछ समटाइम ये मेटा टैग्स को इग्नोर कर देते हैं। तो मेटा टैग्स के टाइप्स देखते हैं एक बार। तो डॉक टाइप HTML, ये HTML स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा जाता है। तो चलिए मैं आपको इसे अपने VS कोड में से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर VS कोड में सबसे पहले आपको एक HTML के नाम से फाइल बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर text.html के नाम से फाइल बना लेता हूँ। कोड स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। तो उसे लिखने के लिए एक शॉर्टकट है, जैसे HTML:5। तो इसे लिखकर एंटर प्रेस डालता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डॉक्स टाइप HTML एक मेटा डेटा है। और चलिए अब नोट्स को देखते हैं। अब यहाँ पर डॉक्स टाइप को देखने के बाद यहाँ पर आता है टाइटल, फिर मेटा। ये सारे मेटा टैग्स हैं। तो डॉक्स टाइप क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफिक द HTML वर्जन। ये HTML का एक वर्जन है। तो टाइटल, फिर टाइटल टैग पर आते हैं। टाइटल टैग क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइटल और नेम ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। टाइटल क्या होता है कि जो HTML डॉक्यूमेंट है उसका उसे नेम देने में, उसे हम इस टाइटल में से नेम दे सकते हैं। जैसे हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट को नाम देने के लिए हम टाइटल टैग का यूज करेंगे। आते हैं मेटा टैग। तो मेटा टैग क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन मेटा डेटा ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जैसे कि मेरे बता, डेटा का मतलब क्या होता है। तो मेटा डेटा एडिशनल यूजर्स की जो वेब पेज पर है उसके एडिशनल डेटा को निकालने के लिए मेटा टैग का यूज करते हैं। तो इसी में यही है। अब आते हैं एनक्लोज टैग की तरफ। तो सबसे पहले देखो एक बार मैं आपको टाइटल टैग को लिख के दिखा देता हूँ। अब अपने VS कोड में भी आपको ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये रहा टाइटल टैग, और यहाँ पर हम टाइटल पर मेरे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसे हम चेंज कर देते हैं और अपनी जो वेब पेज है उसे का कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे नाम देते हैं टेक्स्ट HTML। तो यहाँ पर ये देखो हमने इसे जैसे टाइटल टेक्स्ट HTML नेम दिया, और यहाँ पर हम इसे रन करके देखते हैं। तो इसमें जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेक्स्ट HTML लिखकर आ गया है। तो यहाँ पर अब आती है अनक्लोज टैग की बारी। तो अनक्लोज टैग क्या होता है, the void element or silent tag in HTML does not require any closing tag to bear it। इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, यह सिर्फ एक ही टैग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रेक टैग का यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ अनक्लोज टैग होते हैं, जैसे ये HR टैग। तो HR टैग क्या होता है, इट इज स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। दिस टैग इज मेनली यूज्ड टू पुट ए लाइन अक्रॉस द वेब पेज। ये हॉरिजॉन्टल रूल के लिए यूज होता है। जैसे हमें कोई ओरिएंटल को स्पेस देना है और वहाँ पर हम HR टैग का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं ये क्या है, ब्रेक BR टैग, मतलब ये ब्रेक टैग। इसका यूज क्या है, इट इज स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन। इट इज यूज्ड फॉर ब्रेक द लाइन ऑफ द कोड।
यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज हम किसी चीज को, जैसे कोई टेक्स्ट है, कंटिन्यूस टेक्स्ट है, उसके बीच में अगर हम इसे लगा देते हैं तो वहीं से वो दूसरी उससे निचली लाइन में आ जाएगा। तो एक बार इनका हम यूज करके देख लेते हैं। तो चलिए बेस कोड को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम बॉडी टैग में आ जाते हैं। पहले यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ टैग का यूज करके एक पैराग्राफ सा कुछ लिख लेते हैं। ये टैग को ओपन करते हैं, जैसे एंटर प्रेस करके, और यहाँ पर हम कुछ लिखने वाले हैं। जैसे मैं लोरम का यूज करूंगा, जैसे एंटर प्रेस मारता हूँ ये कुछ लिख कर आ गया एक पोएट्री टाइप में। यहाँ पर मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। चलिए अब हम इनका पहले हम एचआर टैग का यूज करते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए एचआर टैग को लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसके आगे एचआर टैग को लगाता हूँ और एंटर प्रेस मारता हूँ, तो चलिए हम इसे अब सेव करते हैं कंट्रोल एस से, और इसे इसका आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। तो इसका आउटपुट में इस यहाँ से हमने लिखा, जहाँ ये एचआर टैग लगाया है यहीं से यू नेक्स्ट लाइन में आ गया और उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। तो चलिए आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो देखो जैसे मैंने बताया था, हमने इसके आगे एचआर टैग लगाया था और यहाँ से वो जो जितने भी जो लोरम लिखी थी पोएट्री थी वो उसके नीचे आ गई है और उसके ऊपर एक अंडरलाइन आ गई है। तो ऐसे ही आप एचआर टैग का यूज कर सकते हैं। अब हम ब्रेक टैग के बारे में देखेंगे। तो ब्रेक टैग के लिए हम ब्रेक टैग को बीआर टैग को यूज करने के लिए हम कहीं भी एक ब्रेक बीआर टैग लगा देते हैं। तो बीआर टैग किसलिए होता है कि नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। जैसे हम बीआर टैग को लगाते हैं, इसे सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, तो यहीं से ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो देखो हमने इसके बाद ही बीआर टैग को लगाया था, तो यहीं से सारा ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ऐसे ही हमने एनक्लोज टैग के बारे में देख लिया। अब आते हैं टेक्स्ट टैग के बारे में। तो टेक्स्ट टैग क्या होता है? टेक्स्ट टैग में जैसे यही होता है, अभी हमने पैराग्राफ टैग का यूज किया, पी टैग का यूज किया, तो ये टेक्स्ट टैग है। इसके अंदर हम टेक्स्ट दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स आइडेंटिफिकेशन फील्ड टैग्स एम्बेडेड विद इन द सेंटेंस एंड द पैराग्राफ। इसमें हम कोई सेंटेंस दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, यानी कोई आइडेंटिफिकेशन कैसे भी एक ही पैराग्राफ टाइप में कुछ दे सकते हैं इसमें। तो देखते हैं टाइप ऑफ टेक्स्ट टैग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है पी टैग, जो हमने अभी यूज करके देखा था। तो एक बार देख लेते हैं इसे पढ़ के। इट इज यूज्ड फॉर डिफाइंड ए पैराग्राफ इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। दिस बेसिकली यूज्ड फॉर राइट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द थिंग्स। तो ये पैराग्राफ टैग इसलिए यूज होता है किसी पैराग्राफ को शो कराने के लिए, या किसी के बारे में ब्रीफ में कोई इंट्रोडक्शन लिखना हो तो उसके लिए पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। अब आते हैं हेडिंग टैग की तरफ। तो हेडिंग टैग क्या होता है? हेडिंग टैग को हम अपने, जैसे हमें अपनी वेब पेज पर कोई हेडिंग देनी है तो उसके लिए हम हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। तो हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक होता है। तो जैसे H1 है तो ये सबसे बड़ा, इस अगर हम H1 टैग का यूज करेंगे और उसके अंदर कुछ लिखेंगे तो वो सबसे बड़ा दिखाई देगा, और इससे नीचे नीचे चलते वो छोटे छोटे होते जाएंगे। तो इस बारे में देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिफाइंड हेडिंग फॉर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो ये हेडिंग के लिए होता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए। विद इंक्रीजिंग द हेडिंग नंबर्स, अगर हम हेडिंग का नंबर इंक्रीज करते हैं तो हेडिंग साइज डिक्रीज, जो हेडिंग का साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी जैसे हम H6, अगर हम H6 का यूज करें तो H6 में सबसे छोटी हेडिंग आएगी और H1 में सबसे बड़ी आएगी। मीन्स H1 है बोल्ड एंड बिगर हेडिंग। H1 सबसे ज्यादा बोल्ड है और बिगर है एज कम्पेयर टू H2, H3 एंड H6। मीन सबसे बड़ी है H1। आते हैं हम बॉडी टैग की तरफ। बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग के अंदर हम वो HTML का पूरा कंटेंट उसी के अंदर लिखते हैं, जो भी कुछ हम अपनी वेब पेज पर शो कराना चाहते हैं। एक बार देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिफाइंड द बॉडी सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट। अब आते हैं लिंक टैग की तरफ। तो लिंक टैग क्या होता है? तो हम लिंक टैग की मदद से, जैसे अपनी CSS है, जावास्क्रिप्ट है, तो हम इन अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट और अनदर लैंग्वेज को अपनी HTML से कनेक्ट कराने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं। इतनी एक बार देख लेते हैं लिंक टैग क्या होता है। लिंक टैग शो द रिलेशनशिप बिटवीन द current document and the external source। तो वही है, it is commonly used for link the style sheet, script sheet with HTML document और current document। तो ये इसलिए यूज होती है कि स्टाइल शीट एंड CSS और स्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट को HTML के डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट कराती है। तो इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये सिंटैक्स में आता है लिंक टैग, पहले हमें लिंक टैग लगाना ही पड़ता है। तो ये कुछ आता है HREF के अंदर, हमें उस जिसको हमें CSS की जो फाइल है उसका नाम देना पड़ता है, और यहाँ पर वो जो CSS है वहाँ HTML से कनेक्ट हो जाएगी। ये हमेशा ये हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। तो एक बार मैं इसे आपको लिखकर दिखा देता हूँ। VS कोड में आते हैं।
और यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि इसे हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं, तो हेड टैग में टाइटल के नीचे इंटरप्रेस मारते हैं और यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करते हैं। तो हम जैसे लिंक लिखते हैं और एंटर मारते हैं, 1 मिनट, ये कुछ अलग ही लिखे, ऑटो टाइपिंग ऐसा ही होता है। एंटर प्रेस मारते हैं तो देखो यहाँ पर लिंक टैग क्लिक करा गया है। तो यहाँ पर हम HREF के अंदर जो भी हमने जो CSS की जो फाइल बनाई है, फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, उसका नेम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर अभी तक तो मैंने कोई नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे भी style.css के नाम से एक फाइल बनी हुई है, तो मैं इसका नाम आपको देकर दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे style.css ऑटो लिखता हूँ तो ऑटो पर आ जाता है और एंटर प्रेस मारते हैं यहाँ पर आ जाता है। तो ये वाली CSS की फाइल यहाँ इस HTML से कनेक्ट हो चुकी है। तो आते हैं नोट्स की तरफ। हमने लिंक टैग को भी देख लिया, देखिए एक बार। दिस टैग इज मेनली प्लेस बिटवीन द हेड टैग, जैसे मैंने बताया हेड टैग में नहीं लगता है। आते हैं कमेंट टैग की तरफ। तो कमेंट टैग होता क्या है? इन द कमेंट इफ यू राइट एनीथिंग दिस विल बी इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर। अगर आप कमेंट के अंदर कुछ भी लिखते हो तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा ब्राउजर के द्वारा, वो मतलब रन नहीं होगा, उससे कोई कमेंट टाइप ही होगा। सो दैट वाई कमेंट विल नॉट बी विजिबल ऑन द वेब पेज, जो कमेंट है वो वेब पेज पर विजिबल नहीं होगा, उसे कोड के अंदर ही दिखेगा। HTML comment can be used to leave notes to yourself or other developer। ये इसे नोट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम एक कोड है तो काफी समय हो गया उसे देखे, उसे हम अगर वापस खोल के देखें तो उसमें अगर हमने कमेंट लिखे होंगे तो उसे समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ध्यान देंगे अदर डेवलपर आउट द स्पेसिफिक पॉइंट इन द कोड। तो यही है यहाँ पर आते सिंटैक्स की बारी। तो सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका कुछ ऐसा है, ये लेस देन का साइन है, फिर ये है, फिर कुछ डैश डैश लाइन है, इसके अंदर हम कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं और बाद में हमें ये लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हमें इसे अपने VS कोड के अंदर देख लेते हैं, कमेंट टैग को हम यूज करते हैं। तो हमें कमेंट टैग, एक VS कोड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर VS कोड में आने के बाद हम कमेंट टैग का यूज करेंगे। तो हम अपने जैसे हमने लिंक टैग का यूज किया था, हम इस लिंक टैग को ही कमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर VS कोड में कमेंट के लिए एक शॉर्टकट होता है, तो हम शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो कंट्रोल+/ दबाएंगे और ये अपने आप ही कमेंट हो जाएगा। आप फिर दोबारा से कंट्रोल+/ दबाएंगे, ये अनकमेंट हो जाएगा। अगर आप एक स्पेसिफिक बहुत सारे लाइन ऑफ कोड को कमेंट करना चाहते हैं तो उसको सिर्फ आप सिलेक्ट करो और कंट्रोल/ दबा दो, तो वो सारा कमेंट हो जाएगा और आपके वेब पेज पर शो नहीं होगा। तो अगर आप इसको अनकमेंट करना चाहते हो तो वापस से सिलेक्ट करो और कंट्रोल/ दबा दो। तो बस इतना ही है कमेंट के बारे में। तो चलते हैं नोट्स की तरफ। फिर एंकर टैग की बारी। तो एंकर टैग होता क्या है? एंकर टैग की मदद से हम किसी लिंक को अपने वेब पेज पर शो कराते हैं। मतलब जैसे हमें कोई दूसरी वेब पेज है, उसे अगर आप उसका लिंक अगर आप अपनी वेब पेज में देना चाहते हैं तो आप एंकर टैग का यूज करके उसे अपने वेब पेज पर उसका लिंक दे सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। एंकर टैग इज मेनली यूज्ड फॉर लिंक वन एलिमेंट ऑफ द कोड टू द अनदर एलिमेंट। तो ये एक एलिमेंट को लिंक करता है दूसरे कोड ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब कि आप एंकर टैग का यूज करके आप जैसे एक HTML की फाइल है तो उसे आप दूसरे HTML की फाइल से भी अटैच कर सकते हैं। विच इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट इन योर कोड, जो आपके कोड में है या फिर नहीं है। आप एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, आप किसी अदर वेब का या फिर किसी और चीज़ का लिंक आप एंकर टैग की मदद से अपनी वेब में दे सकते हैं, या फिर अपने उसी कोड में जो कोड आप जिस कोड में लिख रहे हैं आप दूसरी HTML फाइल का भी लिंक उसमें दे सकते हैं। द एंकरेजमेंट विद इट HREF एट्रीब्यूट क्रिएट द हाइपरलिंक टू वेब पेज। जो HREF के अंदर हम जो दूसरा लिंक है उसे हम देते हैं और वही हाइपरलिंक बन जाता है। फाइल ईमेल इन द सेम पेज एंड एनीथिंग एल्स URL कैन एड्रेस। तो ये सिंटैक्स है एंकर टैग का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंकर टैग का यूज करने के लिए हमें एक लिखना पड़ता है और HREF के अंदर URL देते हैं और लिंक टेक्स्ट यहाँ वो टेक्स्ट लिखा जाता है जहाँ पर जो भी आपकी वेब पर शो होगा और उसे आप क्लिक करोगे तो उस लिंक पर पहुंच जाएगा जो आपने HREF में दिया है। तो चलिए हम इसे अपने VS कोड में एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ, बॉडी टैग के अंदर आता हूँ, हम यहाँ पर एंकर टैग का यूज करेंगे। इसमें एक आता हूँ और एंटर प्रेस मारता हूँ तो एंकर टैग यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाता है। तो हम HREF के अंदर अपने जैसे यहाँ पर एक button.html के नाम से फाइल बनी हुई है, तो हम इसी को यहाँ पर दे देते हैं, इसी का लिंक दे देते हैं।
जैसे यहाँ पर बी, जैसे मैंने एक अक्षर लिखा तो ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पर एंटर प्रेस मारता हूँ तो ऑटो फिल हो जाता है। और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जिस जो कि अपने शो होगा वेब पेज पर। तो यहाँ पर जैसे लिखता हूँ, ये यहाँ पर लिख देता हूँ बटन एनिमेशन। और इसे कंट्रोल से सेव करता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं। जैसे ही ये यहाँ पर होगा, जैसे ही आप इसे रन करोगे तो आपके वेब पेज पर बटन एनिमेशन शो होगा। ये एक अब लिंक बन चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो बटन डॉट एचटीएमएल पर जाएगा और वहाँ पर जो भी कोड है उसे रन कर देगा। एक बार देखते हैं आउटपुट में जाके। तो देखो यहाँ पर ये बटन डॉट एनिमेशन के नाम से जो मैंने लिखा था वो बन चुका है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो ये बटन डॉट एचटीएमएल पर आपको ले जाएगा। ये वही के लिंक है। तो यहाँ पर ये उस कोड में कुछ इतना ही कोड था बस। ऐसे ही आप एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो बैक आते हैं, VS कोड में आते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ हमने यहाँ अपनी दूसरी HTML फाइल का लिंक दिया था, आप इसे एक्सटर्नल कोई वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। तो डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पर इस मदद से जा सकते हैं। तो आते हैं फिर से नोट्स की तरफ। सिंटैक्स है, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है। जैसे HRDF क्या होता है, जैसे आपने उसमें देखा था, आपने बहुत सारे कोड में देखा होगा। ये एंकर टैग के अंदर ये ओपन कर लिया, हाँ ये हो गया। तो जैसे ये देखा था HRDF क्या होता है, HRDF होता है हाइपरटेक्स्ट। HRDF के अंदर हम कोई भी लिंक डालते हैं। तो नोट्स में आते हैं, एक बार HRDF होता क्या है वो देख लेते हैं। HRDF स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ये एक हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस ऑफ द लिंक यूज्ड। इसमें हम किसी लिंक एड्रेस को डाल सकते हैं। होता है लिंक टेक्स्ट। लिंक टेक्स्ट क्या होता है, इट इज विजिबल पार्ट ऑफ लिंक, इट इज बट व्यूअर्स क्लिक ऑन। जो ये एक विजिबल पार्ट होता है कि जैसे हमने देखा था ये वाला, ये होता है लिंक। जो बटन एनिमेशन है अभी एक लिंक का काम करेगा। तो आउटपुट में देखते हैं, जैसे हमने ये देखा था ये अब एक लिंक बन चुका है बटन एनिमेशन। तो इसे हम लिंक करते हैं जो कि आपको अगर आप क्लिकेबल है, जो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जिसका लिंक इसमें दिया हुआ है उस पर ही आपको ले जाएगा। तो नोट्स की तरफ आते हैं और यहाँ पर एक बार देखते हैं, ये विजिबल पार्ट है। तो जो व्यूअर्स को ऑन क्लिक पर क्या शो कराएगा वो डिसाइड करता है। एग्जाम्पल पर आते हैं, जैसे अपने बॉडी टैग में एंकर टैग का यूज करके HRDF के अंदर जैसे यहाँ पर http://google.com यहाँ पर गूगल का लिंक दे दिया है और यहाँ पर लिंक में गूगल लिख दिया है। तो अब जैसे ही आप इसे रन करोगे लिखकर तो ये गूगल की साइट पर आपको लेके जाएगा, लेकिन अब आपके वेब पेज पर सिर्फ गूगल शो होगा और एक लिंक का काम करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये http://google.com इज द URL एंड गूगल इज द लिंक टेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पर हमने देखो मेटा टैग को कवर कर लिया, एनक्लोज टैग को कवर कर लिया, टेक्स्ट टैग को कवर कर लिया, लिंक टैग को कवर कर लिया और इन बाकी टैग बचे हुए हैं ये 5 से 8 तक, इनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। तो आज हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। तो यहीं तक हमने कवर किया था, नहीं हाँ यहीं तक एक्सप्लेनेशन अबाउट सिंटैक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।